Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 10 about evolution of AI. ठीक है? चलो, let's start the chapter. First of all, what is AI? It is artificial intelligence. It is the ability of a machine to think and learn. Since many years, scientists have been trying to make machines artificially intelligent, that is close to human intelligence. Let's learn how artificial intelligence has evolved during these years and take a look at some of the revolutionary inventions. So artificial intelligence क्या है? एक ऐसी एबिलिटी मशीन की जिसके थ्रू मशीन्स कैन थिंक एंड लर्न. ओके, सो बहुत सारे ईयर्स से, सिंस मेनी ईयर्स, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, काफी ट्राई कर रहे हैं कि मशीन्स को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाया जा सके. ओके, दैट इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस. ओके, सो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि कैसे ड्यूरिंग सम पास्ट ईयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व हुआ है. ओके, एंड कुछ रिवोल्यूशनरी इन्वेंशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले 1950 से 1960 की बात करते हैं. सो इस डेकेड में दो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑब्जर्व किया गया. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1950 में एलन ट्यूरिंग थे जिन्होंने एक पेपर सबमिट किया था अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मशीन दैट वुड थिंक. इन्होंने एक पेपर सबमिट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या हम ऐसी मशीन्स की पॉसिबिलिटी है आगे चल के कि क्रिएट करी जाएंगी जो कि थिंक यानी कि सोचने की एबिलिटी उनके पास होगी. एंड दिस बिकेम अ टेस्ट टू चेक द थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ मशीन. और यहीं से क्या एक टेस्ट निकला जिसमें हम मशीन के थिंकिंग एबिलिटीज को या कैपेबिलिटी को टेस्ट करने लगे. एंड उसमें एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हुआ एलन ट्यूरिंग का, दैट इज क्रिएशन ऑफ बॉम्बी. बॉम्बी का क्रिएशन किया गया, यानी कि बॉम्बी क्या है, एक ऐसी मशीन है जो कि एनकोडेड मैसेज को क्या कर सकती थी, डिकोड कर सकती थी. नेक्स्ट 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया था एक कॉन्फ्रेंस के अंदर. उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट करी LISP 1958 में, जिसको एक्सटेंसिवली यूज किया गया AI सिस्टम्स को प्रोग्राम करने के लिए. एंड इन्हीं को फादर ऑफ AI कहा जाता है. ही इज जॉन मैकार्थी हु इज नोन एज फादर ऑफ AI. ओके, चलो. Now next is 1961 to 1970s. So अब इस डिकेड में जो फर्स्ट चैटबॉट था एलिजा, उसको क्रिएट किया गया था एक MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी में. किसके थ्रू? बाय जोसेफ वेजलबॉम इन 1966. ओके, एंड दिस इज व्हाट इट लुक. कुछ इस तरीके का आपको ये चैटबॉट दिखता था व्हिच इज नोन एज एलिसा. ओके, नाउ नेक्स्ट इन 1971 to 2000. सो इस डेकेड में 1967 में वेबॉट को क्रिएट किया गया था बाय इकिरो काटो. ठीक है, ये एक पहला स्टेप था जिसमें हमने क्या एक ह्यूमनॉइड रोबोट को बनाया गया था. वेबॉट क्या कर सकता था? He would walk with his lower limbs. वेबॉट एक ऐसा रोबोट था जो कि वॉक करता था अपने लोअर लिम्स का यूज करके, एंड ऑब्जेक्ट्स को क्या ग्रिप कर सकता था, उनको ट्रांसपोर्ट कर सकता था अपने लिम्स का यूज करके. देन इन 1980 में वेबॉट 2 को क्रिएट किया गया था वसीडा यूनिवर्सिटी में, जो कि वेबॉट फर्स्ट का सक्सेसर था. यानी कि ये इस रोबोट के पास एबिलिटी थी कि इट कुड प्ले अ पियानो आल्सो. ओके, चलो, इट्स वेबॉट 2 you can see in this picture. Then in this period, फिर इसी पीरियड में डीप ब्लू जिसको IBM ने क्रिएट किया गया था, डिफीटेड द चेस ग्रैंड मास्टर. सो ये एक ऐसा रोबोट था जिसने चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्पारोव को क्या डिफीट किया था इन 1997. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू 2000 एंड 2010. तो 2000s में AI टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया गया बहुत सारे सक्सेसफुल अटेम्प्ट के साथ. किस्मत क्या एक रोबोट था जिसको प्रोफेसर सिंथिया ब्रेजिल ने डेवलप किया. एंड इस रोबोट के पास एबिलिटी थी कि इट कुड रिकॉग्नाइज एंड इज कैपेबल टू कॉपी ह्यूमन इमोशंस विद इट्स फेस. ओके, सो किस्मत के पास एबिलिटी थी कि ये ह्यूमन इमोशंस को क्या कर सकता था, अपने फेस के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकता था, एंड इट कुड आल्सो कॉपी दोज ह्यूमन behavior. Okay, चलो, it's Synthena Brazil and this is the robot किस्मत. चलो, उसके बाद होंडा ने रिलीज किया असीमो क्या था? एक आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट ही था. 2000 में इसको रिलीज किया गया. एंड ये रोबोट क्या वॉक कर सकता था, फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकता था, एंड अपने आर्म्स का यूज करता था लाइक ह्यूमन बीइंग्स ओनली. ओके, दिस इज असीमो. चलो, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 2002. फिर 2002 में आई रोबोट ने रिलीज किया था रूम्बा को. ठीक है, रूम्बा एक ऑटोनोमस रोबोट वैक्यूम क्लीनर था जो कि क्या फ्लोर को इजीली क्लीन कर सकता था, एंड कोई भी ऑब्स्टेकल्स जो उसके पाथ में आते थे उनको इजीली क्या करता था, अवॉइड करता था.
ओके, उनको बिना क्रैश किए ऑब्स्टिकल्स को इट कुड इजीली क्लीन द फ्लो. नाउ नेक्स्ट इज नासा's मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन. नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन था 2004 में, जो कि एक रोबोटिक स्पेस मिशन था जिसमें 2 मार्स रोवर्स थे, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, जो प्लैनेट मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए थे. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट इज 2010 टू प्रेजेंट. फिर 2010 से आज तक की अगर हम बात करें, सो ये एक एरा था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या रिवोल्यूशन लेकर आया इस फील्ड के अंदर, बिकॉज इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने किनेक्ट को लॉन्च किया था फॉर Xbox 360. ये पहला गेमिंग डिवाइस था जो कि ह्यूमन मूवमेंट को ट्रैक कर सकता था 3D कैमरा एंड इंफ्रारेड डिटेक्शन का यूज करके. दिस इज Xbox 360. ठीक है. फिर उसके बाद एप्पल ने रिलीज किया वॉइस असिस्टेंट एक, जिसका नाम है सिरी. कब? 2011 में. ये क्या नेचुरल लैंग्वेज यूजर इंटरफेस का यूज करती है, क्या इन्फर, ऑब्जर्व, आंसर, ये रिकमेंडेशंस देने के लिए टू दी यूजर. फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कॉर्टाना रिलीज किया 2014 में, जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट ही है सिमिलर टू दैट ऑफ सिरी लॉन्च्ड बाय एप्पल. ओके, चलो, दिस इज सिरी and this is Cortana. Okay, so that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.